आज हमारा जो विषय है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स ऑन पामिस्ट्री चैप्टर 2। हेलो माय डियर व्यूअर्स, चैप्टर 1 का वीडियो हमने पहले बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। आप चाहें तो उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसकी कंटिन्यूटी में ये सेकंड चैप्टर है। इस वीडियो में हमने जो हिस्ट्री ऑफ पामिस्ट्री के बारे में बताया था, हस्तरेखा की प्राथमिक समझ एवं बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में हमने उसमें जाना। इस वीडियो को मेरे सभी व्यूअर्स ने खूब सराहा है और अच्छी कमेंट्स भी डाले हैं कि हमें ये सब नॉलेज नहीं था, हमें पता नहीं था, आपने हमें बहुत अच्छा नॉलेज दिया है और आप नेक्स्ट वीडियोज़ कब बना रहे हो, हम ईगरली वेट कर रहे हैं। तो ऐसी कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करती है। और आज मैं दूसरी वीडियो आपके सामने चैप्टर 2 का बनाने हम जा रहे हैं। तो आइए जाने कि चैप्टर 2 में हम क्या देखेंगे। जब भी किसी व्यक्ति का हाथ हम देखते हैं तो इस तरह से आपको कुछ मुख्य रेखाएं देखने को मिलेगी। एक इस तरह से जा रही है, एक रेखा यहाँ से यहाँ तक जाएगी और एक इधर से निकल के इस तरफ जाएगी और कुछ सेंटर में भी होती है। ये सब रेखाएं हैं। तो आइए हम जानें कि ये रेखाएं कौन कौन सी है और ये क्या दर्शाती है। तो सबसे पहला ये जो हथेली का चित्र है उसमें हम देखेंगे कि ये जो रेखा है जो यहाँ पर ये है अंगूठे के और बड़ी उंगली के बीच में जो स्थान है वहाँ से निकलती है और पूरा ये जो बंधु स्थान का घेरा ले करके ये जो नीचे वाला यह जो होता है उसको कहते हैं मणिबंध। तो मणिबंध तक जो आती है उस रेखा को अंगूठे के बीच में से शुरू करके हथेली के मध्य भाग में पसार होकर बंधु स्थान को घेर कर मणिबंध के पास जो पूर्ण होती है, इस रेखा को हम हृदय रेखा कहेंगे। सॉरी, इस रेखा को हम कहेंगे पितृ रेखा, गोत्र रेखा, इसको कुल रेखा भी कहते हैं, रोहिणी रेखा कहते हैं, आद्य रेखा कहते हैं और कर्म रेखा भी कह सकते हैं। ये सारे नाम जो है वो हस्तरेखा शास्त्र में इस रेखा के बताए गए हैं। तो ये जो पहली जो है आयु रेखा जिसको कहते हैं, ये हमने यहाँ से शुरू की लाइफ लाइन और यहाँ तक वो उसका एंड होता है। हस्तरेखा शास्त्र में इस श्लोक में इसका वर्णन है कि पिता गोत्रम बलम मूलम वक्षधर्मो मनोवृत्ति, यानी कि ये जो रेखा है पिता, उसका गोत्र, उसका बल, उसका कुटुंब, हृदय, धर्म और मन की धारणाएं जो कि सात्विक, राजसी और तामसी हमारे जातक, जो भी जातक है उसके अंदर हो, उसकी पूरी विचारणा पितृ रेखा से हो सकती है। इस रेखा के उद्गम स्थान से भी हम खूब डिटेल में पता कर सकते हैं। कई जातक के हाथों में ऐसी दो पैरेलल में भी जाती है रेखाएं, कई जातक के टूटी हुई रेखाएं होती हैं, तो उसका क्या मीनिंग है। कुछ रेखाएं ऐसी है कि यहाँ बीच में आके अटक जाती है यहाँ तक, और कईयों के ऐसी रेखाएं पाई जाती है कि ये जो रेखा है वो नीचे मणिबंध तक जाके यहाँ पर मछली आकार का शेप भी बनता है। तो ये डिफरेंट टाइप की जितनी भी हम रेखाएं जातक के हाथों में स्टडी करते हैं, वो सारी रेखाएं का डिटेल में केस स्टडी हम नेक्स्ट चैप्टर में, जो एक इस रेखा के बारे में ही सेपरेट एक चैप्टर है, उसमें हम जानेंगे। तो ये फर्स्ट रेखा का आपको प्राथमिक बता दिया हमने कि वो ये रेखा क्या कहलाती है, लाइफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ट लाइन। हार्ट लाइन यानी कि हृदय रेखा। हृदय रेखा किसको कहते हैं? ये रेखा शुरुआत होती है इसकी कनिष्ठिका के नीचे का जो मूलबंध है वहाँ से लेकर के ये कुछ जातकों में
मध्यमा के नीचे तक अटक जाती है, या कुछ जो है वो तर्जनी के आगे जाती है, और कईयों के ऐसी रेखा होती है जो यहाँ तक आगे गुरु के स्थान पर आके टच कर जाती है। तो ये जो रेखा है उसको भारतीय हस्तरेखा के अनुसार इसको हम जीवन, तेज, स्वभाव, प्रभा यानी ऑरा और उसके देह के बारे में जातक की जो जानकारी प्राप्त करनी है वो इस रेखा की मदद से हम कर सकते हैं। इससे हृदय की सच्ची स्थिति एवं शक्ति या दुर्बलता उसका भी हमें ज्ञान मिल सकता है। तो हृदय रेखा कनिष्ठिका के मूल से उद्भव हो करके तर्जनी तक जो आती है, इस हृदय रेखा के आरंभ एवं अंत के बारे में कई हस्तरेखाविद भूल भी कर लेते हैं, लेकिन यह रेखा कनिष्ठिका के उद्भव स्थान से निकलकर अनामिका एवं मध्यमा से पसार होकर कभी किसी के हाथों में मध्यमा तो किसी के हाथों में तर्जनी तक, या इन दोनों के बीच में भी, मध्यमा और तर्जनी के बीच में यहाँ आके भी समाप्त हो जाती है। इस रेखा से जातक की कुछ मुख्य बातों का पता चल सकता है। जातक का जीवन, आयु, तेज, स्वभाव, प्रभा और देह के बारे में हम पता कर सकते हैं। इस रेखा के द्वारा जातक का यौन आग्रह का भी अनुमान लगाया जा सकता है। पति पत्नी के बीच के संबंधों का भी इसमें से विचार किया जा सकता है। कई जातकों के हाथों में रेखा बहुत छोटी होती है, या कई रेखाओं की अनुपस्थिति होती है। ऐसे जातक बेहद रुक्ष स्वभाव के लागणीशूल्य होते हैं, जिसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं। वे स्वार्थ वृत्ति वाले एवं धन लालसा वाले होते हैं। ऐसे जातकों को ये जो हृदय रेखा है या तो वो टूटी हुई मिलेगी, या बिल्कुल छोटी होगी, या उसकी उपस्थिति भी नहीं होती। तो इस टाइप के जातक का स्वभाव ऐसा होता है। अगर ये रेखा गुरु पर्वत पर यानी तर्जनी उंगली के नीचे यहाँ पर आकर अटक जाती है, रुक जाती है, तो यह जातक इमोशंस की चरम सीमा तक, यानी ये जो रेखा है यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचती है, तो वो जातक बहुत इमोशनल होता है। वो अपने संबंधों को बनाए रखता है, और वो अपनी मित्रता एवं प्रेम और मन की भावनाओं को अच्छी तरह से निभाता है। उसका प्रेम विशुद्ध होता है, और सभी जातकों के हाथों में अलग अलग प्रकार की रेखाएं होती हैं, जिसका कि पूरा विवेचन, केस स्टडी हम नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि कम्प्लीटली एक हृदय रेखा का ही चैप्टर है, जिसमें अलग अलग 25 प्रकार के हाथों का स्टडी है, तो वो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में दिखाएंगे। आज ये बेसिक आपको ये बताया है कि हृदय रेखा ये कनिष्ठिका उंगली है, वहाँ से ये उसके मूल से निकल कर के यहाँ तक आती है। कई केसेस में मध्यमा तक पहुँचती है, कई केसेस में इन दोनों के बीच में यहाँ पर आ जाती है, और कई डायरेक्ट जाती है, और किसी जातकों के हाथों में इसकी अनुपस्थिति भी देखी जाती है। तो ये हुआ हृदय रेखा, सेकंड नंबर की जो इम्पोर्टेंट रेखा है हाथों में, उसके बारे में। आइए अब जाने तीसरी रेखा जो है उसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं, माइंड के बारे में। कि यहाँ से निकल के जो कि स्थान है गुरु के पर्वत के नीचे, जहाँ से लाइफ लाइन का, आयु रेखा का जो उद्भव स्थान है, उसके साथ टच करके यहाँ तक करभ, जिसको करभ बोला जाता है हस्तशास्त्र की भाषा में, तो पूरी हथेली को क्रॉस करके यहाँ करभ तक ये लाइन आती है। इसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं। ये मस्तिष्क रेखा कई जातकों के हाथों में देखा जाता है कि यहाँ से शुरू होती है, जो कि तर्जनी के नीचे से भी शुरू होती है, तो ये दोनों
टच नहीं करती है। कईयों में देखा गया है कि 2 रेखाएं एक साथ में भी इसी स्थान से निकलती हैं, यानी अलग अलग है सबके सब जातकों के हाथों में। यह रेखा हस्तरेखा शास्त्र की 3 मुख्य रेखाओं की जो अगत्य की रेखा है, इससे हमें जातक की मानसिकता, उसकी मन की वृत्तियों का, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, नाણાकीय परिस्थिति क्या है, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। और ये रेखा से उसकी माता एवं मामा के घर, यानी नाना जो रहते हैं, उन लोगों के जो घर का जो संबंधी हैं, उनके बारे में भी इस रेखा से पता कर सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र इतना गूढ़ है कि इससे हमारे संबंधों के साथ साथ उनके साथ कैसे रिलेशंस हमारे होंगे उसका भी हम पता लगा सकते हैं। यह रेखा तर्जनी एवं अंगूठे के मध्य भाग से शुरू होकर हथेली के मध्य भाग से पसार होकर करब तक यहाँ तक आती है। हस्तरेखा में इस रेखा को अलग अलग नाम से जाना गया है, जैसे कि मातृरेखा, दहंत रेखा या विभव रेखा कहेंगे, व्याघ्र विलास रेखा या लीला रेखा इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो इसमें एक श्लोक है, माता धनम सुखम कोशः साहसम पालिका रति। भारतीय हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इस रेखा से माता का सुख, धन का सुख, संग्रह, धन भंडार, साहस, पालक माता, ये कि उसकी बच्चे की पालन करने वाली माता अलग कई बार हो जाती है, बच्चे की माता का अगर मृत्यु हो जाता है तो पालक माता, वो भी इन अलग अलग रेखाओं से, इसी मस्तिष्क रेखा से पता कर सकते हैं। जातक का स्वभाव त्वरित है कि गुस्से वाला है या प्रेमाळ है, या वो डरपोक है, या वो किसी से डरने वाला है, ऐसी इत्यादि बातें भी इसी मस्तिष्क रेखा से हम जान सकते हैं। इस मस्तिष्क रेखा को अगर स्ट्रेट ही सीधी हो, जिसमें बीच में कोई भी इस तरह से लाइनिंग नहीं हो, डबल लाइनिंग नहीं हो, या यव कहते हैं, ऐसे गोल गोल जो बनते हैं उसको यव कहते हैं, जैसे कि चेन होती है, उस टाइप का अगर ये रेखा है तो ये रेखा शो करती है कि यह जातक बहुत ही कंफ्यूजिंग माइंड का है, उसके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। और कई बार ये देखा गया है कि ये रेखा यहाँ आके करब तक पहुँचती है तो एंड में यहाँ पर एक वेज, जिसको कहते हैं चिपिया, उस टाइप का वो बनता है। तो वो जो है वो शो करता है कि वो जातक दिमाग से कितना मजबूत है और वो कितना इंटेलिजेंट है। वो इंटेलिजेंसी भी इससे पता लग सकती है। तो मस्तिष्क रेखा के बारे में एक और भी हम जानकारी दे सकते हैं कि इस रेखा से जातक के अंदर कोई रोग है या कोई मानसिक रोग से ग्रसित है, वो भी हम पता कर सकते हैं। कई जातकों में टूटी हुई रेखाएं होती हैं, कईयों के ऐसी 2 पैरेलल में रेखाएं भी जाती है। तो अलग अलग हाथों में अलग अलग रेखाएं मस्तिष्क रेखा होती है। तो ये रेखा क्या दर्शाती है, अलग अलग केस वाइज हम स्टडी करेंगे कि किस टाइप की रेखा से कैसा इंसान का दिमाग चलता है, या उसमें क्या इफ़ेक्ट होता है किस टाइप की मस्तिष्क रेखा से, वो हम पता करेंगे हमारे नेक्स्ट जो डिटेल में चैप्टर है मस्तिष्क रेखा वाला। आज हम इसका इंट्रोडक्शन ही यहाँ तक लेते हैं, क्योंकि सभी रेखाओं का हमें इम्पोर्टेंस बताना है आपको। तो ये 3 रेखाएं हुई। अभी आएगी चौथी रेखा। चौथी रेखा है जिसको कहेंगे भाग्य रेखा। ये रेखा, ये जो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक और मध्यमा के एंड तक, यानी मध्यमा का जो उंगली की शुरुआत होती है मूल स्थान, या इसको शनि पर्वत भी कहते हैं, यहाँ तक जो जाती है, इस रेखा को भाग्य रेखा कहा गया है। मणिबंध से शुरू होती है और
एंड तक ऊपर तक जाती है। इस रेखा को व्यक्ति के जीवन में होने वाले नए पल और नए घटनाओं के बारे में बताते हैं कि उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली है, उसकी सर्विस में, उसके बिजनेस में कहाँ उतार चढ़ाव आएगा, और उसका कैरियर ठीक रहेगा नहीं रहेगा, उसके समृद्धि आ पाएगी, उसकी सामाजिक परिस्थिति कैसी रहेगी, ये सारा ये भाग्य रेखा से हम पता कर सकते हैं। अगर ये भाग्य रेखा स्ट्रेट है और उसमें ना कोई यव है ना कोई ब्रेक है, तो वो इंसान जो है उसका सक्सेसफुल कैरियर, सक्सेसफुल बिजनेस होता है। और ये सिर्फ धन सूचित नहीं करता। कई हस्तरेखा शास्त्री ऐसा कहते हैं कि भाई ये धन रेखा है, तो नहीं, ये धन रेखा के साथ साथ बहुत सी बातें सूचित करता है, जैसे कि जीवन में होने वाली महत्व की घटनाएं कौन कौन सी होती है, कैसे आएगी, जीवन में सामाजिक रुतबा आपका कैसा है, आप संतोषी हो या नहीं हो, आपके जीवन की आर्थिक प्रगति कैसी है, आपकी लग्न संबंधित भी कोई प्रॉब्लम है वो भी इससे जाना जा सकता है, आपके व्यवसाय में सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, वो भी इस रेखा से जाना जाता है। कई बार ये रेखा के बीच में ऐसे ऐसे यव दिखाई देते हैं, उसको यव बोला जाता है। तो अगर इस टाइप के यव हो तो वो उसकी कैरियर में कहीं कोई प्रॉब्लम आने के भी संकेत दिखाते हैं। सामान्यतः भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर मध्यमा के मूल स्थान तक पहुंचती है। कुछ स्ट्रेट हो, अगर ये रेखा बिल्कुल स्ट्रेट हो, जैसे मैंने पहले बताया कि वो स्ट्रेट रेखा उसके सक्सेस को दर्शाती है। और कईयों के जो ये रेखा होती है वो यहाँ तक मस्तिष्क रेखा के तक आके अटक जाती है, यानी उसके कैरियर में कहीं आगे प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ तक वो अटक जाती है। कईयों की रेखा यहाँ टूट के फिर यहाँ से फिर शुरू हो जाती है, यानी कि इतने पोर्शन में उसको कुछ न कुछ व्यवधान आने वाला है। ये कौन सी एज में आएगा उसका भी कैलकुलेशन हस्तरेखा में है। तो ये सारी डिटेल्स हम जानेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिनके कि अलग अलग जो रेखाएं हैं उसकी हम केस स्टडी बना करके उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट आती है सूर्य रेखा। ये होती है सूर्य रेखा, जिसको कहा जाता है यश रेखा। यश कहेंगे कि क्रेडिट। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आगे जाके उनको उसमें कोई सक्सेस नहीं मिल पाता है, यानी कि उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलती है। तो उस ऐसी जो रेखाएं हैं, ये जो रेखा है उसको सूर्य रेखा कहा जाता है। सूर्य रेखा करब से, या ये मंगल का पर्वत है, यहाँ से शुरू हो करके ये जो तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, ये तीसरी है अनामिका, यहाँ से निकल के अनामिका के मूल स्थान पर, यहाँ पर अगर वो अटकती है, यहाँ से आगे भी जाए तो ये सूर्य रेखा ये बहुत संतुष्टि, समृद्धि एवं यश और कीर्ति, इंसान को यश और कीर्ति दिलाने वाली होती है। क्रेडिट लाइन जिसको कहते हैं, क्रेडिट लाइन, कि कुछ ना करते हुए भी अगर कोई सक्सेस आता है तो सक्सेस सारा इनकी झोली में आ जाता है। तो ये इस टाइप की जो लाइन होती है उसको सूर्य रेखा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, इस हाथ में ऐसा भी नहीं है कि भाई एक ही टाइप की रेखाएं होती हैं। जैसे हमने एक पिक्चर लिया है किसी के हाथ का, वो हम दिखा रहे हैं कि किसी के हाथ में छोटी छोटी महीन रेखाएं कैसे देखेंगे, तो पूरे हाथ को शाही की मदद से ब्लू पूरा करके उसका ये फ़ोटो लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी रेखाएं वो सारी इसके अंदर दिखाई देती हैं। तो ये भी एक मेथड है जिससे कि हम किसी के हाथ में आने वाली छोटी छोटी रेखाएं कैसे देख सकते हैं। दूसरा है मोबाइल।
आजकल हाथ मोबाइल के सामने रख के उसको तुरंत ही उसका फ़ोटो लेके और फिर उसको झूम करके भी देखा जा सकता है कि उसके अंदर कहाँ कहाँ क्या रेखाएं हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी रेखाओं का हम विश्लेषण जो है वो कर सकते हैं इस टाइप की मेथड से। तो ये छोटी रेखाएं कौन कौन सी होती है, उसमें कुछ मुख्य रेखाएं हैं जिसका अभी हम आपको दर्शाते हैं। एक होती है लग्न रेखा। लग्न रेखा कहाँ होगी? ये कनिष्ठिका उंगली के नीचे का जो स्थान है, ये उद्भव स्थान है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ कुछ छोटी रेखाएं होती है, कुछ बड़ी रेखाएं। तो ये सारी जो रेखाएं, इसमें जो डार्क रेखा होगी उस रेखा को लग्न रेखा कहा गया है। ये है लग्न रेखा, मैरिज लाइन। ये इसका भी इतना जो पोर्शन है इसका कैलकुलेशन किया जाता है और हर एक मिलीमीटर के हिसाब से एज का काउंटिंग करके भी बताया जा सकता है कि इस जातक का लग्न कब होगा। तो ये जो डार्क फिर छोटी छोटी है, ये लाइनें जो दिखा रही है, छोटी छोटी लाइनें दिखा रही है कि कुछ अफेयर्स के बारे में, कुछ मैरिज के पहले कुछ प्रपोजल्स आए हों, तो उसके बारे में भी ये छोटी छोटी अगर 2-3 रेखाएं हैं तो वो दिखा सकती है। लेकिन जो डार्क रेखा है वो आपकी मैरिज रेखा हो सकती है। तो ये है लग्न रेखा। और यहाँ पर कनिष्ठिका उंगली के नीचे यहाँ पर इस तरह से आपको वर्टिकल लाइनें दिखाएंगी, ये है संतान रेखा। तो ये यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर और कनिष्ठिका के नीचे का जो हिस्सा है ये रेखाएं होगी संतान रेखा, जिससे पता चल सकता है संतान के बारे में भी। फिर एक और रेखा है जो कि कनिष्ठिका उंगली और अनामिका के बीच में, यहाँ पर ये इस टाइप की अगर रेखा है तो इसको हम कहते हैं वारसा कहेंगे, हेरिडिटी। किसी की बाप दादा का किसी को कुछ वारस मिलना हो, उसकी प्रॉपर्टी मिलनी हो, तो वो भी हाथों से पता लग सकता है। तो ये रेखा इन दोनों उंगलियों के बीच से जो निकलती है, ये जो रेखा है इसे हम वारसा, हेरिडिटी की रेखाएं कह सकते हैं। नेक्स्ट है भाई बहनों की रेखा। यहाँ पर ये जो स्थान है बंधु स्थान जिसको कहा है, ये बंधु स्थान के यहाँ पर भाई बहनों की रेखा दिखाई देती है कि जिसमें कुछ टूटक हैं तो वो बताएंगे कि उनके रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं, और कई जो डार्क रेखाएं हैं तो वो बता सकते हैं कि भाई बहनों में बहुत अच्छी बनती है। और रेखाएं, ये रेखाएं उसका सूचक है भाई बहनों की रेखाओं का। नेक्स्ट है यहाँ से ये जो मणिबंध और हाथ की हथेली, इन दो के बीच में ये जो डिस्टेंस, यहाँ से एक लाइन निकलती हो तो उस लाइन को हम कहते हैं प्रवास रेखा। प्रवास यानी घूमना जाना। इसे कई ज्योतिष ये भी कहते हैं कि ये फॉरेन जाने की रेखा है। तो इस रेखा का महत्व यही है कि इंसान जो है वो कहीं दूर सुदूर कहीं भी प्रवास में जा सकता है। तो इसके ये इस टाइप की लाइन से पता चल सकता है कि इसके जीवन में प्रवास का क्या पॉसिबिलिटी है, वो हम जान सकते हैं। फिर एक और रेखा है दीक्षा रेखा। दीक्षा यानी कि कई हम देखते हैं कि कई बचपन में या बुढ़ापे में भी जाके कभी भी वो दीक्षा ले लेते हैं, यानी कि संसार को छोड़ने का भी उनका इरादा बन जाता है, कोई साधु बन जाता है। तो वो भी हाथ की रेखाओं में है। यहाँ पर अगर डार्क रेखा है, छोटी मोटी रेखाएं बहुत दिखती हैं, लेकिन अगर डार्क रेखा है इस तर्जनी के नीचे, यहाँ गुरु पर्वत के बीच में, यहाँ पर ऐसी रेखा अगर है तो वो रेखा होगी उसकी दीक्षा रेखा। यानी उसकी लाइफ में उसके आगे जा कर के वो इस सांसारिक
कामों से दूर रह करके अपना जीवन बिताएगा, साधु जीवन बिता सकता है। तो इसको कहते हैं दीक्षा रेखा। यानी हमने मैक्सिमम ऐसी रेखाएं के बारे में अब आज देखा कि ये रेखाएं क्या क्या सूचित करती हैं, हाथ के किस किस जगह पर कौन सी रेखा है वो पता कर सकते हैं। एक ये भी रेखा है, करब से लेकर के ये रेखा जाएगी यहाँ तक, यहाँ टच करे तो वो आध्यात्मिक रेखा भी होती है कि वो उस इंसान का जो स्वभाव है वो आध्यात्मिक रहता है, वो सांसारिक सुखों में ज़्यादा नहीं पड़ने लेकिन ईश्वर के साथ अपनी भक्ति को बनाए रखता है। तो वो यहाँ से आध्यात्मिक रेखाएं भी दर्शाती है। यानी इन शॉर्ट हम कहेंगे कि हमने आज जो देखा वो हमारे हाथ में कौन कौन सी रेखाएं कहाँ कहाँ होती है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम जानेंगे। ये अंगूठे में ये जो शेप आपको बताया है ये इसको बोलते हैं यव। अगर आपका अंगूठा स्ट्रेट है और उसके अंदर इस टाइप का यव का पूरी तरह से एक जौ जैसा होता है, जौ बोलते हैं, वैसा अगर निशान है तो वो व्यक्ति भाग्यशाली है। उसके अपने जीवन में कभी कोई ज़्यादा कोई विघ्न नहीं आता और वो एक समृद्धि के लेवल में पहुंच जाता है। ऐसा इंसान जिसके कि अंगूठे में इस टाइप का निशान हो जो कंप्लीट हो। कईयों के होता है, सभी के मोस्टली होता है, लेकिन वो कुछ टूटा हुआ, कुछ यहाँ से दबा हुआ, ऐसा नहीं, कंप्लीट ऐसा गोल अगर है तो वो ये जो रेखा है वो उसकी समृद्धि की रेखा भी दिखाती है। तो मित्रों, आज हमने काफ़ी ये हमारे हाथों में जो रेखाएं हैं उसके बारे में प्राथमिकता से जाना कि कौन सी रेखा कहाँ पर है, किस पर्वत से निकलती है, कहाँ पर पहुँचती है। और ये सब पर्वत होते हैं जिसका कि पहले भी बता चुके हैं हम कि ये है गुरु पर्वत, ये है शनि पर्वत, ये है सूर्य, और ये कनिष्ठिका के नीचे यहाँ पर बुध का पर्वत का स्थान होता है, और मंगल का है और शुक्र स्थान है। ऐसे अलग अलग स्थान हाथ के अंदर होते हैं। तो आशा है आज के इस चैप्टर नंबर 2 से आपको पता चला होगा कि कौन कौन सी रेखाएं हैं और किस रेखा से क्या सूचित करता है। अलग अलग जातकों की सबकी अलग अलग रेखाएं हैं, तो उसका हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन डिटेल्स में केस वाइज स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्तु। थैंक यू।